अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। बस जी ज़बरदस्त। आज देखिए मेरा क्वेश्चन आपने तारीफ़ करनी है, कमाल हो गया। अब बच्चों को जब आप कहते हैं ना कोई काम, तो कहते हैं जी हम डिप्रेशन में हैं। बच्चे कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। अच्छा। बच्चे कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। इंप्रेशन ऐसा देते हैं कि बहुत बिजी हैं, एक्सप्रेशन उनके हो जाते हैं ख़राब। अब सजेशन देनी है आपने, कैसा सवाल है? मैं कहता हूँ मुझे अभी तक ये समझने में प्रॉब्लम है कि मैंने देना क्या है। तो जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं उनका बताएं क्या है जी? जाते भी हैं कि वैसे माँ बाप को तंग किया हुआ है? नहीं, ऐसा बात है जिस तरह से आप और हम सारे किसी सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो डिप्रेशन। हम तो तनख्वाह कम होने पे डिप्रेस हो जाते हैं, ना मिलने पे, लेट होने पे डिप्रेस हो जाते हैं। अभी कुछ दिन हैं, अभी महीना खत्म होने में कुछ दिन हैं, आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि जिस तरह जो बच्चे हैं ना हमारे, आपने कभी किसी बच्चे को डांटा है? नहीं, वो मेरी डांट में आते ही नहीं बच्चे। नहीं, आपने कभी किसी बच्चे को डांटते देखा है? बच्चे को? नहीं। यानी कोई पेरेंट्स हो और बच्चे को डांट रहे हो? हाँ, वो तो मेरा। उसके बाद आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया? हाँ, कोई रोने लग जाता है और कोई चुप कर जाता है, कोई सैड हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है, वो कहता है मैंने खाना नहीं खाना। ये सारी अलामात ही जो है वो डिप्रेशन की। अच्छा। हम अपने लिए तो डिप्रेशन को डिप्रेशन समझते हैं कि यार वो बहुत बड़ा मामला हुआ तो हम जो है डिप्रेस हो गए, लेकिन हम बच्चे के ऊपर जब आते हैं तो ये याद रखें बच्चे ने बच्चे के लेवल पे डिप्रेशन में जाना। अच्छा। तो जो सबसे पहली चीज जिससे बच्चा डिप्रेशन शो करता है ना, वो है उसका मूड। उसका मूड खराब हो गया। अगर आप फादर हैं, मदर हैं, पेरेंट्स हैं आप, और या कोई भी ऐसा जो बच्चे के साथ टाइम गुजार रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, तो आपको ये पता होता है कि बच्चे का एक जनरल मूड होता है। वो उठता है तो कैसा होता है, वो खेलता है, वो खुश होता है, वो टीवी देखता है, वो गेम्स करता है, कजन्स के साथ इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीजें जो है ना वो बच्चे का मूड होती हैं। लेकिन जब आप ये देखें कि बच्चा अपने मूड से हट के कोई काम कर रहा है, यानी जो इसका जनरल बिहेवियर है उस बिहेवियर को छोड़ के कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा इस वक्त अपनी सही कंडीशन में नहीं है, उसका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, और वो जो शो करना चाह रहा है अपने बिहेवियर से आपको, वो डिप्रेशन है। ओके, अब ये तो हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। अच्छा, वैसे आपकी बात से थोड़ा मैं एग्री करता हूँ। इस तरह के मैंने ज़्यादातर ये पेरेंट्स डांटने के बाद मनाते भी खुद ही हो रहे हैं बच्चों को ना, कि यार ये खा लो, अच्छा खाओ भाई, आ जाओ तो मैं बाजार ले जाता हूँ। ये तो बात सही होगी कि हम अपना डिप्रेशन उनके ऊपर ही एक तरह से निकाल रहे होते हैं जी। अच्छा, अगर पता चल गया जी अनयूजुअल है बच्चा, एक निशानी है और बड़ी निशानी है, एक निशानी है और बड़ी निशानी है, फिर बच्चे सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। अच्छा जी। अपनी चीजों को नापसंद करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये ठीक नहीं बनी, मेरा ये स्केल है, ये ठीक स्केल नहीं है। आप देखें कि कुछ बच्चे जो है वो अपने ऊपर एतराजात करने लग जाते हैं। अच्छा। जब थोड़ा सा अगर आप बच्चे को जल्दी उस मूड से बाहर नहीं लेके आएंगे ना, तो बच्चे के अब क्या होता है, वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, और बच्चा जो है वो अपने ऊपर या हर चीज के बारे में कंप्लेन शुरू कर देता है। आपने उसको मिल्क दिया तो उसने कहता है ठंडा, आपने गर्म करके दिया उसने कहना ज्यादा गर्म हो गया, आपने उसको नॉर्मल करके दिया उसने कहना इसमें शुगर नहीं है, आपने शुगर ऐड करके उसने कहना ज्यादा हो गई है। तो ये सारी बातें ये लीड करती हैं एक और अलामत की तरफ कि बच्चा जब कंप्लेन बहुत ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब है वो अपने माइंड से अभी क्लियर नहीं है, वो अपने माइंड को अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पा रहा, बल्कि वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे जब डिप्रेशन में जाते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, यानी वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि वो चुप करके बैठे हैं, वो अपने किसी खिलौने के साथ लगे हैं और खामोशी के साथ वो वैसे नहीं खेल रहे जैसे वो पहले खेलते थे। तो उनकी एनर्जी चली जाती है। जब वो एनर्जी चली जाती है फिर आप कहते हैं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, इसकी तबीयत तो नहीं खराब। उसकी तबीयत खराब नहीं है, प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में चल रही है, जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं। अच्छा, ये पता चल गया कि डिप्रेशन में, अब इसके सुलझाव फिर कैसे करें? जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन में आ जाए। अच्छा। बच्चे के साथ फ्रेंडशिप में दोबारा आ जाए, बच्चे को गाइड करें कि जो हुआ था वो क्या हुआ था। नहीं, अगर हमने पेरेंट्स ये भी कहते हैं अभी डांटा है और अभी अगर प्यार करने लग जाए तो वो जो डांट है फिर तो वो फायदा नहीं, मतलब जिस तरह निकोटीन की गोली उसने तो सर। देखिए, ये तो आपने ऑब्जर्व किया ना, आप डांटा आपने तो किस लेवल का डांटा, बच्चा कितना उस डांट के लेवल में ही आपसे खफा है, इस वक्त यहाँ बच्चा डिप्रेस हो गया। ओके। देखिए, आपने ये भी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना होता है। मैं अगर एक बच्चे को उसके दोस्तों के सामने डांट रहा हूँ ना, तो बच्चा ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, जबकि वही बात उसको मैं अलग से करूंगा तो हो सकता है वो उतनी फील ना करे। तो ये इन्वायरमेंट बड़ा जरूरी है कि आप किस इन्वायरमेंट में बच्चे को क्या कह रहे हैं। तो जब बच्चा डिप्रेशन में चला गया है या बच्चा डिप्रेस है और वो उसकी अलामात आपको शो कर रहा है, सिम्टम्स आपको बता रहा है, तो फिर उसके बाद आपने उसके साथ कम्युनिकेशन में आना है।
वो कम्युनिकेशन के लिए आप उसको फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, आप उसको फेवरेट टॉय दिला दें, आप उसको फेवरेट टॉफी दिला दें, आप उसके साथ वो काम करें मिलके जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है लेकिन इस वक्त नहीं करना चाह रहा। आपने अब एफर्ट करनी है उसको उस सिचुएशन से बाहर लेके आने के लिए। देखिए डांटना भी पेरेंट्स का हक बन जाता है, बाज दफा समझाने की खातिर भी डांटना पड़ जाता है, लेकिन एज अ पेरेंट फिर आपको ही बाहर लेके आना है उस बच्चे को उस सिचुएशन से। अच्छा ये तो हो गया, जैसे मैंने बच्चे को डांटा तो हम उसको फिर जो है उसको कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन अब एक नंबर ही नहीं आया मिसाल उस बच्चे को, उसमें भी डिप्रेस हो, इसमें ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं ना अब बच्चा रिजल्ट को चेंज कर सकता है। यही तो एजुकेट करने की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आप उसको एजुकेट करें कि ये उसकी जिंदगी का लास्ट इम्तिहान नहीं था। सही है, अभी उसने और बहुत से इम्तिहान देने हैं, ये तो उसको ये सिखाने आया कि अगर कभी नंबर कम आ जाएंगे तो अब आगे जाना कैसे। नहीं ये तो उसी वक्त है ना, अगर बच्चे का नाम मुनीर हो गया, एक और दरिया का सामना था मुझको मुनीर, आम बच्चों को भी ये कह दें। सारे बच्चों के लिए एक ही बात है, उसकी वजह ये है, देखिए बच्चे की लाइफ में बच्चा फेलियर कब समझता है फेलियर को, आप बताएं मुझे। जब फेलियर हो, जब आप उसे एहसास दिलाते हैं कि ये फेलियर है, जब माशरा कहते हैं कि भाई आप लूजर हो गए, वरना उसको जरूरत नहीं है कि वो कम नंबर को फेलियर समझ के डिप्रेस हो जाए। आप उसको ये बताते हैं कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम तो यही कहते हैं कि बच्चों को गाइड करने के लिए पेरेंट्स को सीखना पड़े कि आपने जब उसको रिसीव किया स्कूल से या कॉलेज से, जब उसका टेस्ट उसने आपको शो किया है या आपको बताया कि मेरे आज नंबर अच्छे नहीं आए, अब आपने उसको डांट के गाइड करना है या आपने उसको प्यार से गाइड करना है कि बेटा ये इस वजह से नहीं आए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इन चीजों में, अब आप अगली दफा एक प्लानर बना लो, आप उन चीजों पे इतना टाइम दो और बाकी चीजों पे इतना टाइम दो। तो आपने गाइड करना है। देखिए आप अपने बच्चे को आगे लेके चलते हैं और जब पेरेंट्स और बच्चों का जो डिस्टेंस है, जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर बच्चे अपनी मर्जी से करेंगे जो भी करेंगे, वो डिप्रेस भी होंगे तो अपनी मर्जी से, उससे बाहर भी आएंगे तो अपनी मर्जी से। पेरेंट्स का बच्चों की डिप्रेशन में उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है और उसको जज करने के लिए ये सिम्टम्स हैं जो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाएं, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। ये ज़रूरी है कि बच्चा आपके साथ जितना कम्युनिकेट करेगा वो अपनी प्रॉब्लम भी आपको बताएगा और आप उसका सोल्यूशन जो दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। इसको हम आज यहाँ कंक्लूड करते हैं, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।